घने जंगलों से घिरी एक छोटी सी रियासत शिवगढ़। वहां का एक गरीब युवक अर्जुन अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का सपना देखता था, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। राजा के दरबार में एक प्रतियोगिता घोषित हुई। जो भी 7 खतरनाक चुनौतियों को पार करेगा उसे न केवल राजा की सेना में उच्च पद मिलेगा बल्कि ढेर सारी दौलत भी मिलेगी। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। राजमहल के दरवाजे पर बड़ी भीड़ थी। अर्जुन ने अपनी अम्मा का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ा। प्रतियोगिता की पहली चुनौती थी रहस्यमयी जंगल को पार करना। जंगल में घुसते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ की हवा भारी थी और हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। तभी उसे एक विशाल अजगर नजर आया जो रास्ता रोक कर बैठा था। अर्जुन ने अपने पास की एक लंबी टहनी उठाई और उसे अपनी ढाल बना लिया। धीरे धीरे उसने अजगर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तभी झाड़ियों से कुछ चमकती आंखें उसे घूरने लगीं। अर्जुन ने झाड़ियों में चमकती आंखों को देखा। अचानक वहां से कई भेड़िए निकले जो गुर्रा रहे थे। अर्जुन समझ गया कि उसे अब अपनी चतुराई और ताकत दोनों का इस्तेमाल करना होगा। उसने पास की बेलों से एक मजबूत रस्सी बनाई और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। भेड़िए नीचे से कूद कूद कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी रस्सी को लपेटकर एक फंदा बनाया और सावधानी से एक भेड़िए के गले में डाल दिया। जैसे ही वह फंसा, बाकी भेड़िए घबरा गए और भागने लगे। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जंगल के बाहर निकलने के लिए उसे एक पुराना पुल पार करना था जो सड़ा गला लग रहा था। जैसे ही वह उस पर कदम रखने वाला था, एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, रुको, यह पुल छलावा है। अर्जुन चौकन्ना हुआ और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, अगर इस पुल पर कदम रखा तो तुम नीचे खाई में गिर जाओगे। अर्जुन ने ध्यान से पुल को देखा। सच में कुछ लकड़ियां कमजोर लग रही थीं। उसने पास पड़ी कुछ पत्थर की सिलों को पुल पर रखा और देखते ही देखते वह टूटकर खाई में गिर गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज किसकी थी। वह आगे बढ़ा, लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ा रहस्य था, एक मंदिर जिसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए थे। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए थे और भीतर एक रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। उसने सावधानी से अंदर कदम रखा। मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे और कुछ आग में जल रहे थे। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, अगर तुम सफलता चाहते हो तो त्याग के लिए तैयार रहो। अर्जुन चौंका, कौन हो तुम? आवाज फिर आई, तुम्हारी पहली परीक्षा यहाँ है। जो सबसे प्रिय है उसका त्याग करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। अर्जुन उलझन में पड़ गया। उसके पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी बची थी जो उसने अपनी मां के दिए आशीर्वाद से रखी थी। क्या वह इसे त्याग सकता है? वह भूखा था, लेकिन उसे समझ आया कि यह एक मानसिक परीक्षा थी। उसने रोटी को मूर्ति के चरणों में रख दिया। अचानक मंदिर के पीछे की दीवार हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन वह यह भी समझ गया कि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक परीक्षाओं से भी भरी होगी। वह आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर से बाहर कदम रखा, एक रहस्यमयी नकाबपोश योद्धा उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी तलवार चमक रही थी और उसकी आवाज ठंडी थी, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मुझे हराना होगा। अर्जुन ने उस नकाबपोश योद्धा को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में क्रूरता नहीं थी, लेकिन एक अजीब रहस्य छिपा था। योद्धा ने तलवार उठाई और कहा, अगर आगे बढ़ना है तो अपने डर को हराओ। ये युद्ध केवल ताकत का नहीं, धैर्य और बुद्धिमानी का भी होगा। अर्जुन के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसने जंगल से निकली एक मजबूत लकड़ी उठा ली। जैसे ही योद्धा ने हमला किया, अर्जुन झुक गया और वार को बचा लिया। योद्धा लगातार वार कर रहा था, लेकिन अर्जुन केवल बचाव कर रहा था। वह समझ चुका था कि इस लड़ाई को ताकत से नहीं, चतुराई से जीतना होगा। लड़ाई के दौरान अर्जुन ने गौर किया कि योद्धा के बाएं घुटने में कमजोरी है। जैसे ही योद्धा ने एक और वार किया, अर्जुन तेजी से नीचे झुका और उसकी टांग पर जोरदार वार किया। नकाबपोश लड़खड़ा गया और उसकी तलवार नीचे गिर गई। अर्जुन ने तलवार उठाकर उसकी गर्दन पर रख दी, लेकिन उसने वार नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि असली जीत केवल दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि उसे समझने में होती है, अर्जुन ने कहा। योद्धा ने नकाब हटाया। वह कोई और नहीं बल्कि राजा के खास मंत्री का बेटा वीरेंद्र था। तुमने यह परीक्षा पास कर ली अर्जुन, लेकिन असली कठिनाइयां अभी बाकी हैं, वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा और रास्ता छोड़ दिया। अब अर्जुन को दूसरी चुनौती के लिए एक रेगिस्तान पार करना था, जहां न केवल प्यास और धूप का खतरा था बल्कि एक भयानक रहस्य भी छिपा था। अर्जुन ने वीरेंद्र को प्रणाम किया और आगे बढ़ा। अब उसके सामने था मृत्यु का रेगिस्तान, जहां कहा जाता था कि जिसने भी इसे पार करने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। रेगिस्तान में कदम रखते ही सूर्य की तपिश असहनीय हो गई। रेत जल रही थी, पानी की एक बूंद भी नहीं थी। अर्जुन ने अपना गमछा सिर पर बांधा और आगे बढ़ने लगा। कुछ घंटों बाद उसकी सांसें भारी होने लगीं। पानी की प्यास से गला सूख चुका था। तभी उसे दूर एक झरना दिखा। वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, सब कुछ गायब हो गया। मृग तृष्णा, अर्जुन बुदबुदाया। तभी
हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। अगर प्यास बुझानी है तो अपने अंदर के लालच को त्यागना होगा। अर्जुन समझ नहीं पाया। तभी सामने एक चमकता हुआ घड़ा दिखाई दिया जिसमें पानी भरा था, लेकिन उसके पास ही सोने की एक थैली भी रखी थी। अर्जुन के मन में संघर्ष हुआ। अगर मैं सोना ले लूं तो अमीर बन सकता हूं, लेकिन अगर पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। उसने गहरी सांस ली और बिना किसी लालच के सिर्फ पानी उठाया और पिया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसके चारों ओर का रेगिस्तान गायब हो गया और वह एक हरे भरे उपवन में खड़ा था। आवाज फिर आई, तुमने त्याग की राह चुनी, इसलिए अब आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया गया है। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन सामने एक विशाल गुफा थी। उस गुफा में जाने के लिए उसे एक अंतिम बलिदान देना था। अर्जुन गहरी सांस लेते हुए गुफा के अंधेरे द्वार की ओर बढ़ा। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यहां से अजीब सी फुसफुसाहटें और डरावनी गूंज उठ रही थीं। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो सबसे प्रिय है उसे त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। गुफा की दीवारों पर अचानक रोशनी चमक उठी और अर्जुन को अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण दिखने लगे। अपनी मां के संघर्ष, अपने पिता की सीख और अपने बचपन की प्रिय यादें। तभी सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ, लेकिन उसमें से आग की लपटें निकल रही थीं। दरवाजे के ऊपर लिखा था, अगर इस दरवाजे से गुजरना है तो अपनी सबसे प्रिय चीज को छोड़ना होगा। अर्जुन के पास अपनी मां का दिया हुआ लाल कपड़े का एक टुकड़ा था, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन उसे समझ आ गया कि यही उसकी परीक्षा थी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कांपते हाथों से वह कपड़ा जमीन पर रख दिया। जैसे ही कपड़ा गिरा, आग की लपटें बुझ गईं और दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन ने साहस जुटाकर अंदर कदम रखा। अंदर एक सिंहासन था, जिस पर एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। उन्होंने अर्जुन को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुमने सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली, अब समय है तुम्हें सच्ची शक्ति देने का। अर्जुन ने सिर झुका दिया, लेकिन तभी साधु की मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने कहा, लेकिन यह अंत नहीं है, सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। अर्जुन ने साधु की बात सुनकर सिर उठाया। उनके चेहरे पर अब एक गहरी गंभीरता थी। अर्जुन, अब तक तुमने त्याग, धैर्य और साहस की परीक्षा दी है, लेकिन अंतिम परीक्षा सबसे कठिन है, स्वर्ण सिंहासन का प्रलोभन। अर्जुन ने चौंक कर सिंहासन की ओर देखा। यह सोने का बना था, उस पर हीरे जड़े थे, और जैसे ही अर्जुन ने उसके करीब जाने की कोशिश की, सिंहासन से एक गहरी आवाज गूंजी, यदि तुम इस पर बैठते हो तो तुम्हें अपार धन, वैभव और शक्ति मिलेगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी आत्मा को त्यागना होगा। अर्जुन के मन में संघर्ष शुरू हो गया। यह वही चीज थी जिसकी उसे हमेशा तलाश थी, शक्ति, धन और सम्मान। अगर वह सिंहासन पर बैठ जाता तो वह राजा की तरह अमीर बन सकता था। उसकी मां को कभी गरीबी में नहीं रहना पड़ता। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने यह सफर सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह अपनी मेहनत और सच्चाई से सफलता पाने के लिए शुरू किया था। अगर उसने इस प्रलोभन को स्वीकार कर लिया तो उसकी आत्मा, उसकी सच्चाई और मेहनत सब बेकार हो जाएंगे। उसने गहरी सांस ली, अपने भीतर की इच्छाओं को शांत किया और पीछे हट गया। मुझे शक्ति चाहिए, लेकिन अपने मेहनत और सच्चाई के दम पर, किसी शॉर्टकट से नहीं, अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा। साधु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली अर्जुन। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और त्याग ही तुम्हें सच्ची सफलता देंगे। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं और एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। अर्जुन ने उसमें प्रवेश किया और जैसे ही उसने कदम रखा, वह वापस शिवगढ़ के महल के सामने खड़ा था। राजा और पूरा नगर उसकी परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन जब गुफा से बाहर निकला तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। महल के सामने हजारों लोग इकट्ठा थे और राजा शिवेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। राजा ने अर्जुन को देखा और कहा, युवक, तुमने 7 चुनौतियों को पार कर लिया, लेकिन आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। अर्जुन चौंक उठा। क्या अभी भी कोई परीक्षा बाकी है? राजा मुस्कुराए और बोले, सफलता केवल मुश्किल राहों से गुजरने का नाम नहीं है, बल्कि यह भी मायने रखता है कि तुम इसे कैसे संभालते हो। अंतिम परीक्षा यह है, अब जब तुम्हें धन, शक्ति और सम्मान मिलेगा, क्या तुम इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे या दूसरों की भलाई के लिए? सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और राजा की आंखों में देखा। महाराज, मैंने अपने जीवन में कई त्याग किए, कई कठिनाइयां सही, लेकिन इन सब का अर्थ तभी है जब मैं इस शक्ति का सही उपयोग करूं। मैं अपने परिवार की मदद करना चाहता हूं, लेकिन साथ ही इस राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भी कुछ करना चाहता हूं। धन और शक्ति का असली उद्देश्य सेवा है, न कि स्वार्थ। सभा में तालियों की गूंज उठी। राजा ने प्रसन्न होकर घोषणा की, अर्जुन, आज से तुम मेरी सेना के सर्वोच्च सेनापति बनोगे और तुम्हें एक स्वर्ण पदक और धन दिया जाएगा, लेकिन उससे भी बढ़कर तुम्हें राज्य की भलाई के लिए कार्य करने का अवसर मिलेगा। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और प्रण किया कि वह कभी लालच और अहंकार के मार्ग पर नहीं चलेगा। दोस्तों, अर्जुन की इस रोमांचक यात्रा ने हमें एक गहरी सीख दी। सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी, मेहनत और त्याग से मिलती है।
जीवन में हर किसी को कभी न कभी लालच, भय और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इनसे हार मान लेता है वह अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। और जो अर्जुन की तरह डटकर खड़ा रहता है वही इतिहास रचता है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको अर्जुन जैसी कोई चुनौती मिले तो आप क्या करेंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच ही आपको मजबूत बनाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए संघर्ष और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए मेहनत करो, हिम्मत मत हारो और अपने सपनों को सच करने के लिए डटे रहो। जय हिंद।